तरह से पहनूं ये मेरी मर्जी। मैं इसको अपने आप को शायद धूप से भी बचाने के लिए या जिस भी कारण से मैं इसको ऐसे पहनूं तो ये मेरी मर्जी। इसको मैं ऐसे कर लूं जो शायद आपको हो सकता है हिजाब जैसा फिर दिखने लगे, लेकिन गांव देहातों में आप जाएंगे तो औरतें इस तरह से पहने रहती हैं। ये आपको हो सकता है ये आपको अटपटा लगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों को नहीं भा रहा, क्योंकि हो सकता है ऐसा पहनने से आपको मेरा धर्म दूसरा दिख रहा है और इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने कपड़े क्यों बदलूं? सॉलिडारिटी में आज नहीं खड़े होंगे तो कल को आपके साथ सॉलिडारिटी में खड़े होने के लिए एक शख्स नहीं बचेगा, इतना आप समझ जाइए। और किसी को भी आपत्ति हो, मैं ये स्टॉल ऐसे ही लेके बैठूंगी, कर लो जो करना है आपको। मैं ऐसे ही बैठूंगी और ऐसे ही जाऊंगी बाहर, जिसको जो करना है कर लीजिए। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर करते हुए एटा से कासगंज जा रही हूँ और इस बीच ही मैंने एक वो वीडियो देखा जिसमें एक टीचर हैं जो कि हिजाब में हैं और उन्हें क्योंकि उनका हिजाब हटाने के लिए कह दिया गया है कर्नाटक में, तो वो रोने लग गई और वो बिल्कुल बुरी तरह से रो रही हैं, आंसू उनके निकल रहे हैं और वो तस्वीर देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि आप सोचिए ये सिर्फ एक ड्रेस कोड लागू करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ड्रेस कोड लागू करने वाली बात होती तो एक टीचर कौन से ड्रेस कोड में आती है? टीचर का कुछ भी ड्रेस कोड हो सकता है, वो कुछ भी चुन सकती है पहनना। आपने पहले कहा कि स्कूल में हिजाब क्यों पहना जा रहा है, आपने वो सब चीज़ें कर दी बिना ये जाने। आप लोग कोई भी ये सारी चीज़ें जानना नहीं चाहते थे कि कर्नाटक में तो 11th-12th ये सारी क्लासेस में कोई ड्रेस कोड है ही नहीं, कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है। तो कोई चाहे तो हिजाब को भी अपना यूनिफॉर्म की तरह अपने ही एक कपड़े की तरह पहन सकता है, जैसे कि कोई दूसरा कुछ भी पहन कर आ रहा है। पर आपने पहले वो स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो हर जगह पे स्टार्ट हो गया। अब वो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है कि स्ट्रिप कराया जा रहा है। एक्चुअल में आप उन महिलाओं को स्ट्रिप कर रहे हैं क्योंकि आपकी आंखों को वो पसंद नहीं आ रहा जो उन्होंने पहना हुआ है। अब जनता या अपना एक कोई दूसरा धर्म ये डिसाइड करेगा कि कोई औरत क्या पहनेगी। आपकी आंखों को वो चुभ रहा है तो आप उसको वहीं पर दरवाजे पर उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कुछ अंदर तक भी अलाउ कर दिया तो सब लोगों के सामने उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपने ये देखा ही होगा ना, हम किसी मॉल में भी जाते हैं, किसी थिएटर में भी जाते हैं, सिर्फ स्कैन करने के लिए भी महिलाओं के लिए एक अलग से पर्दा होता है, सिर्फ स्कैन करने के लिए। वहाँ कोई कपड़े नहीं उतारे जाते हैं उस समय पर भी आपको, ताकि सब लोगों के सामने ये सब चीज़ें ना हो, एक महिला को आप इस तरह से चेक ना करें, इसलिए आपको आपके लिए एक पार्टीशन होता है जिसमें कि कोई देख नहीं पाता, सिर्फ एक महिला होती है जो कि चेक करती है। और आप टीचर्स को, बच्चों को सबके सामने सरेआम, उनके बच्चों को माता पिता के सामने, टीचर्स को सब लोगों के सामने, उनके स्टूडेंट्स के सामने आप स्ट्रिप कर रहे हैं। तो वो महिला रोएगी नहीं तो फिर क्या करेगी? और इस बात का ज़रा लॉजिक कौन अब देगा जो इतने समय से बोलते आ रहे हैं कि नहीं भैया स्कूल में ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। टीचर का कौन सा ड्रेस कोड है? अगर ये एक धर्म को दूसरे के ऊपर थोपने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को दूसरे से बड़ा करके दिखाने की बात नहीं थी, ये सिर्फ सामने वाले को इंसल्ट करना, उसको हैरेस करना, उसको ह्यूमिलिएट करना सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे धर्म का है, वो बात नहीं थी। तो एक टीचर का हिजाब उतारने की बात कहाँ से आ गई? मैंने एक स्टोल पहना है, हो सकता है आप कहें, आपको बुरा लगे, मैंने स्टोल क्यों पहना है? मैं तो एक टी शर्ट और पैंट में हूँ, लेकिन मैं जगह जगह गाँव में अलग अलग जगहों पर जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोल में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ कि ये मेरे को कवर करता है। अब मैं इसको इस तरह से पहनूं ये मेरी मर्जी। मैं इसको अपने आप को शायद धूप से भी बचाने के लिए या जिस भी कारण से मैं इसको ऐसे पहनूं तो ये मेरी मर्जी। इसको मैं ऐसे कर लूं जो शायद आपको हो सकता है हिजाब जैसा फिर दिखने लगे, लेकिन गांव देहातों में आप जाएंगे तो औरतें इस तरह से पहने रहती हैं। ये आपको हो सकता है ये आपको अटपटा लगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों को नहीं भा रहा, क्योंकि हो सकता है ऐसा पहनने से आपको मेरा धर्म दूसरा दिख रहा है और इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने कपड़े क्यों बदलूं? आपकी प्रॉब्लम की वजह से मैं क्यों ह्यूमिलिएट हूं? मुझे जिस चीज में कंफर्टेबल फील हो रहा है
मैं उसमें कंफर्टेबल फील करूंगी तो मैं वही कपड़े पहनूंगी। और ये जो इस वक्त देश में हो रहा है, इसकी जितनी निंदा आप लोग कर सकते हैं, खास तौर पर वो उस मेजॉरिटी धर्म के जिसकी आड़ में आकर लोग इन सब लोगों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए। महिला का कोई, आप देख लीजिए, चाहे आप फिर मुस्लिम हो, आप चाहे ईसाई हैं, आप चाहे सिख हैं, आप चाहे हिंदू हैं या कुछ भी हैं, महिलाओं के लिए तो कोई धर्म ही नहीं है ना। उनकी हर चीज का फैसला सिर्फ मर्द करेंगे, उनकी हर चीज का फैसला दूसरे लोग करते आ रहे हैं। इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल गेट टुगेदर। हाउ कैन यू, ये जो तस्वीर सामने आई थी, बच्चियों ने सबसे ज्यादा सबके मुंह पर ना कालिख पोत दी है, उन सब लोगों के मुंह पर जो इसको इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ी कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा विवाद देश भर में बनाते फिर रहे हैं। देखिए छोटी छोटी बच्चियां आप लोगों से ज्यादा समझदार हैं। आप सोचिए कि क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि आज भी है कि अगर आप आज ही अपने स्कूल वापस चले जाएं, क्या आप इसी तरह का सॉलिडारिटी दिखा पाएंगे? साथ की जो दोस्त थी उनको लगा कि मैं किस तरह से उसके साथ सॉलिडारिटी दिखा सकती हूँ, मेरी उस दोस्त के साथ जो कि हिजाब पहनकर स्कूल में आती है। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। वो जो हाथ है ना, जो हाथ पकड़े हुए हैं उन लोगों ने एक दूसरे के, वो आपके मुंह पर तमाचा है बहुत बड़ा। सीधे मारा नहीं है, एक तस्वीर ने आपके ऊपर मार दिया है। और आप जैसे न जाने कितने और लोग, छोटी छोटी बच्चियां भी इस बात को समझ रही हैं कि किस तरह से आप लोग दबाने की, ह्यूमिलिएट करने की, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक महिला टीचर की आंसू अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे तो जरा ये जो तमाचे वाली तस्वीर है ना, यही अपने साथ लेकर आज सोइएगा और फिर जब कल जागेंगे दोबारा उसको देखिएगा। अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी तो शायद समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको। देश में अध्यापकों को आप रुलाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो हिजाब पहनकर आ रहे हैं, उनके भी कपड़े अब आप डिसाइड करने लगेंगे। इस देश में शिक्षा कहाँ है? शिक्षा की बात ही नहीं हो रही है। कोई पढ़ना चाह रहा है हिजाब पहन के, कोई पढ़ना चाह रहा है बिना हिजाब के। आपको दोनों से ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, आपको हर किसी के कपड़े डिसाइड करने हैं। ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा बहिष्कार कीजिए। ये आज खुद के साथ तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या आप लोग के बच्चों के साथ कर रहे हैं, और आप अपने बच्चों के साथ अगर ये होने दे रहे हैं, कल को ये पूरी आग आपके घर में आ चुकी होगी और उसके बाद उसको बुझाने के लिए ना कोई नहीं होगा। सॉलिडारिटी में आज नहीं खड़े होंगे तो कल को आपके साथ सॉलिडारिटी में खड़े होने के लिए एक शख्स नहीं बचेगा, इतना आप समझ जाइए। और किसी को भी आपत्ति हो, मैं ये स्टॉल ऐसे ही लेके बैठूंगी, कर लो जो करना है आपको। मैं ऐसे ही बैठूंगी और ऐसे ही जाऊंगी बाहर। जिसको जो करना है कर लीजिए।